हाय गाइस, वेलकम टू एसके लर्न जंक्शन। आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूं। और आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि अगर आप एक्सेल पर काम करते हैं तो ये फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर ये कैसे वर्क करते हैं आपको जरूर पता होना चाहिए। और अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूलाज इंटरव्यूअर पूछता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर इन सभी फॉर्मूलाज को मैं एक एक करके प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं और ये कैसे काम करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसे मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर पे फॉर्मूला है वो है सब टोटल। अब सब टोटल एंड सम फंक्शन दोनों का काम तो सेम होता है, बट सब टोटल यूज करने का आपको एक एडवांटेज मिलता है। वो कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक डेटा है। इस डेटा के अंदर मुझे यहाँ पर मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर यहाँ पर है फॉर्मूला बार। तो कोई भी अगर आप फॉर्मूला कहीं पर अप्लाइड आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला शो करेगा। ओके, वो कैसे? तो यहाँ पर जस्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अप्लाई करता हूँ इक्वल टू सब टोटल। ये सेकंड नंबर फॉर्मूला आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप देखिए 9 नंबर पर ऑप्शन आ रहा है सम का। बिकॉज आपको ये मल्टीपल आर्गुमेंट देता है। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप सेकंड नंबर का ले सकते हैं, काउंटा, मीन, मैक्स। बट अभी हम सम कर रहे हैं तो मैं इस 9 नंबर को सिलेक्ट करके जस्ट कॉमा अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, बेसिकली ये रेंज मांग रहा है कि किस रेंज का आप टोटल निकालना चाहते हैं। तो जैसे इस टोटल वाली रेंज का मैं पूरा इंटायर यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 6892 यहाँ पर ये सभी का टोटल आ चुका है। लेकिन अगर आप किसी लास्ट डेटा पर सब टोटल अप्लाई करते हैं और अगर वहाँ पर आप फिल्टर लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इसमें से 2 या 3 एम्प्लॉय का टोटल मुझे यहाँ पर शो करें, तो जस्ट मैं जब फिल्टर लगाऊंगा और इसमें 2 या 3 सिलेक्शन कर लेता हूँ और एंटर करूँगा, तो आप यहाँ पर देखिए जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर फिल्टर्ड हैं, मतलब जो कि फिल्टर डेटा है, उनका भी टोटल आप सब टोटल के हेल्प से देख सकते हैं। इट मीन्स अगर आप सब टोटल अप्लाई करते हैं और डेटा के अंदर फिल्टर करते हैं तो जितना डेटा आपका फिल्टर होगा, लाइक यहाँ पर देखो 3 एम्प्लॉय का नेम फिल्टर है। अगर मैं यहाँ पर 4 कोई और ऐड कर लेता हूँ और देन ओके करता हूँ, तो यहाँ पर टोटल 4 जो नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं, इनको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आप डाउन पे देखेंगे टोटल आ रहा है 1522 और यहाँ पर भी सेम टोटल आ रहा है 1522। मतलब सब टोटल फॉर्मूला यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि जब भी आप किसी डेटा पर फिल्टर लगाकर आप डेटा चेक करेंगे तो जितना डेटा आपका फिल्टर होगा आपको उतना टोटल वहाँ पर वो शो करेगा। ओके, जो कि सम फंक्शन के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। अब जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो है सम। तो यहाँ पर देखिए डेटा है, यहाँ पर मैं सिंपली सम कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट इक्वल टू सम, इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जस्ट रेंज की सिलेक्शन देंगे जिनका हम टोटल चाहते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो नॉर्मली जो यहाँ पर 1433 जैसे टोटल निकालते हैं वैसे यहाँ पर आ गया। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अब काउंट कैसे काम करता है? काउंट बेसिकली क्या करता है, काउंट करता है। कैसे? जस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये रेंज मांग रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, मैं इस इंटायर सेल को सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बताएगा कि इस रेंज के अंदर जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसमें कितने सेल्स के अंदर वैल्यूज़ हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर 8 हो गया, बिकॉज यहाँ पर जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर जितने भी वैल्यूज़ एंटर्ड हैं वो उसको काउंट करके बताता है कि कितनी वैल्यू यहाँ पर एंटर है। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक और डिलीट कर दूँगा तो आप यहाँ पर देखिए क्या होगा, जस्ट ये इसको 7 कर देगा। तो आई होप क्लियर होगा ये काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। काउंट बेसिकली काउंट करके बताता है कि जो भी आप रेंज सेलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कितनी वैल्यूज एंटर हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो 2 फॉर्मूला है, एक मिन और मैक्स। तो इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब देखो ये कैसे वर्क करते हैं, इक्वल टू MIN मिन, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा है नंबर 1 नंबर 2, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर जस्ट सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब देखो क्या बता रहा है, ये मिनिमम वैल्यू बता रहा है कि इस सिलेक्शन के अंदर जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया इसके अंदर सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में 65 रुपीज़, 65 जो आ रहा है इसको यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सबसे मिनिमम वैल्यू ये है। और यहीं पर जस्ट मैक्सिमम अप्लाई करेंगे इक्वल टू MAX, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन उसी रेंज की सिलेक्शन देंगे
और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा कि इन सिलेक्शन के अंदर, इस रेंज के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पर मैनुअली कुछ टाइप कर देता हूँ 1 2 3 4 लाइक ये देखो, तो अब इसने रिप्लेस कर दिया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ये है। तो यहाँ पर आप मिनिमम मिन फार्मूला से निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू मैक्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, अब अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं सो आई होप कि आपको जो है कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज मिल रही होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पर देखो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि सम इफ और काउंट इफ। सम और काउंट तो हमने कर लिया, जहाँ पर सिंपल था हमने सम फॉर्मूला लगाया, टोटल कर लिया, काउंट फॉर्मूला लगाया, काउंट कर लिया। लेकिन यहाँ पर अब सम के साथ इफ है और काउंट के साथ इफ है। इट मीन्स यहाँ पर हम लॉजिकल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपको 3 आर्गुमेंट मांगता है, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो रेंज के अंदर जैसे कि यहाँ पर जो डेटा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने 3 नेम मेंशन करे हुए हैं इनका ही मुझे यहाँ पर टोटल सम होकर आए, जो भी यहाँ पर टोटल वैल्यू बन रहा है। ओके, वो कैसे? तो जस्ट पहले मैं इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इन्हीं में से नेम मुझे फाइंड करना है। इसको इंटायर सेलेक्ट किया और इसको F4 से हम जस्ट फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। अभी आपसे बोलता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सेल की सिलेक्शन देंगे जिनका आप टोटल निकालना चाहते हैं, वो होगा आपका क्राइटेरिया। जस्ट अगेन कॉमा। अब ये पूछ रहा है सम रेंज, तो मुझे कहाँ से टोटल निकालना है? तो मैं चाहूँ जनवरी का टोटल ले सकता हूँ, फेब का ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पर जो टोटल मार्क्स आ रहा है इसका भी टोटल मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। जैसे मैं इस टोटल का टोटल लेना चाहता हूँ तो इसको इंटायर यहाँ नीचे तक लेकर आऊँगा, जहाँ तक कि नेम है इसको अगेन F4 से टोटली फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखिए, अब यहाँ पर जो गोकुल है, गोकुल अगर आप देखो तो यहाँ पर ओनली 1 टाइम है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है 189। और यहाँ पर देखो नीचे रिजल्ट कितना आया 189। ओके, और अगर सेम इसी नेम को मैं यहाँ पर अगेन पेस्ट कर देता हूँ, इट मीन 2 टाइम गोकुल हो गए, तो यहाँ पर 193 जो आ रहा है प्लस 189 वो इसका टोटल आपको दिखा देगा कि 382 टोटल यहाँ पर गोकुल का टोटल है। ओके, क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूला को यहाँ नीचे तक मैं ड्रैग कर देता हूँ कंट्रोल D से। तो देखिए यहाँ पर आशीष, सुरिंदर। अब यहाँ पर सुरिंदर का 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पर सुरिंदर नाम का कोई भी नेम मेंशन नहीं है। और अगर मैं इसको कॉपी करके गोकुल की जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 193 रिजल्ट आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेम एज इट इज है काउंट इफ। कैसे? जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर बट आपको 2 ही आर्गुमेंट देता है, एक तो रेंज, दूसरा क्राइटेरिया। अब रेंज क्या है? जैसे कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो नेम मेंशन है, ये नेम इस इंटायर रेंज के अंदर कितनी बार है मुझे यहाँ पर जस्ट उसका काउंट दे दे। तो मैंने इस रेंज की सिलेक्शन दी, F4 से फ्रीज किया, देन कॉमा, और मैंने ये क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया और इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो देखिए ये बोल रहा है कि इस रेंज के अंदर गोकुल, आशीष एंड सुरिंदर, इन तीनों का नेम ओनली 1 टाइम ही है। ओके, अब इसको अगर मैं चेक करना चाहूँ तो जो सुरिंदर है इसी नेम को अगेन कॉपी करके मैं किसी और नेम पर रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब देखो क्या आया, यहाँ पर ये 2 टाइम दिखा रहा है कि जो सुरिंदर नेम है इस डेटा के अंदर 2 टाइम है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ऐसे आप आशीष का नेम कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए तो ये दिखाएगा 2 टाइम। ऐसे गोकुल का मैं करता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो काउंट जो है बढ़ता जा रहा है। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि सम इफ कैसे वर्क करता है और काउंट इफ कैसे वर्क करता है। ओके, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि है रैंड बिटवीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर पे रैंड बिटवीन है। अब इस फॉर्मूला का यूज़ एक्सेल के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये टोटल मैंने मंथ मेंशन करे हैं और इस मंथ के अंदर जो सेल हुई है वो यहाँ पर मैं जस्ट डिलीट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ रैंड बिटवीन फॉर्मूला। जस्ट इक्वल टू टाइप करेंगे, रैंड बिटवीन, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मांग रहा है 2 आर्गुमेंट, बॉटम एंड टॉप। तो मैं चाहता हूँ बॉटम जो है 1 2 3 4, ओके, देन कॉमा, और टॉप डाल देता हूँ 5 6 8 9, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसको यहाँ आगे तक ड्रैग कर देता हूँ।
देन इसको मैं नीचे यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ और इसको जितनी बार मैं कंट्रोल डी या कंट्रोल आर करूँगा ये नंबर चेंज होता रहेगा। इस फॉर्मूला का यूज़ हम करते हैं रैंडमली किसी नंबर को टाइप करने के लिए। मान लो आपके बॉस ने आपको कोई टास्क दिया कि बोला आप 2 से लेकर 10 तक या फिर 100 से लेकर 200 के बीच में कुछ रैंडम नंबर डालकर लेकर आओ, तो वहाँ पर आप मैनुअली नंबर डालने की बजाय अगर आप रैंड बिटवीन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और टाइप करेंगे 100 से लेकर 200 बॉटम एंड टॉप, इनमें जो भी आप सिलेक्ट करेंगे और इसको आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला को, तो आपको ये रैंडमली नंबर जो है, और जितनी बार आप इसको ड्रैग करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये नंबर रैंडमली उन्हीं नंबर्स के बीच में चेंज होता रहेगा। वो कैसे? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या इतना बड़ा नंबर अप्लाई किया सो दैट आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। मैं इसको क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 50। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो अब ये क्या करेगा 10 और 50, 10 और 50 के बीच के नंबर को ही मुझे रैंडमली यहाँ पर शो करेगा। नाउ आई होप आपको पता लग गया होगा कि रैंड बिटवीन कैसे वर्क करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। अब यहाँ पर देखो 11 नंबर पे एक फॉर्मूला है जो कि है एग्रीगेट। अब इसका काम क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को वो देख। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा है यहाँ नीचे तक, ओके। अब मुझे यहाँ पर इसका अगर टोटल लेकर आना है तो जस्ट एक टोटल करके देखते हैं, इक्वल टू सम। इस इंटायर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो देखो यहाँ पर टोटल नहीं आ रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन डेटा के बीच में देखो बहुत सारे एरर्स, कभी भी किसी भी डेटा के अंदर कोई एरर होगा और अगर आप उसका टोटल करेंगे तो आपको टोटल नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा। जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू एग्रीगेट, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, तो यहाँ पर जैसे मुझे टोटल करना है 9 नंबर का आर्गूमेंट मैं सिलेक्ट करूँगा, देन कॉमा। अब यहाँ पर देखो अगेन आपको बहुत सारे ये आर्गूमेंट दे रहा है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एरर्स को हटाना है तो यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 6 नंबर जो कि है इग्नोर एरर वैल्यूज़, और इसके बाद जस्ट कॉमा लगाऊंगा और अब इस इंटायर रेंज को यहाँ पर नीचे तक मैं सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इंटायर जो डेटा है उसके अंदर जिसके अंदर एरर भी मेंशन है उसका टोटल यहाँ पर मुझे इसने दे दिया। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ हम इसलिए करते हैं सो दैट अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डेटा को टोटल कर पाएँ, काउंट कर पाएँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे आपको आर्गूमेंट देता है, काउंट, मैक्स, मिन, सम, जो भी अब आपकी कंडीशन है आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। है ना ये कमाल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो 10 नंबर पे है यूनिक फॉर्मूला, तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये बेसिकली यूनिक वैल्यूज़ या यूनिक रिकॉर्ड को लाकर देता है, शो करता है। कैसे? यहाँ पर जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू यूनिक, इस फॉर्मूला को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर एरे बोले तो रेंज, वो पूरा रेंज जहाँ से जिसका आप रिकॉर्ड चाहते हैं यूनिक फाइंड करना। तो जैसे यहाँ पर सेगमेंट के अंदर या कंट्री के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर कंट्री मेंशन है, तो इसके अंदर आप देखो आप डुप्लीकेसी बहुत सारी है, मतलब कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी मैक्सिमम टाइम है। अब मुझे फाइंड करना है कि इसके अंदर यूनिक कंट्रीज़ कितनी हैं, मतलब कितनी कंट्री इसके अंदर टोटल यूनिक हैं। इसको इंटायर सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको एंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इतनी ही कंट्री टोटल 5 यूनिक हैं, बाकी सब डुप्लीकेट हैं इसके अंदर। तो आप किसी भी डुप्लीकेट रिकॉर्ड के अंदर आप यूनिक फॉर्मूला यूज़ करके वहाँ से आप यूनिक नेम निकाल सकते हैं, सो दैट आपको पता लग सके कि उसके अंदर एक्चुअली में यूनिक रिकॉर्ड कितने हैं। अब यहाँ पर देखो काउंटिफ है। अब मुझे अगर पता लगाना हो कि कितने टाइम इसके अंदर जो कंट्रीज़ मेंशन है कितने टाइम है, मतलब कनाडा कितने टाइम इसके अंदर एंटर है, तो वही जस्ट मैंने अभी बताया काउंटिफ फॉर्मूला से हम काउंट निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू काउंटिफ, इस रेंज मांग रहा है तो रेंज के अंदर उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर नेम मेंशन है, पूरा सिलेक्ट कर देंगे, F4 से फ्रीज कर देंगे, देन कॉमा। अब इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर कंट्री मेंशन है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे और इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि कनाडा इस डेटा के अंदर 7 टाइम है, जर्मनी 8 टाइम है, फ्रांस 3 टाइम है, मैक्सिको 7 एंड यूएसए 2 टाइम है। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। यहाँ देखिए आप 15 नंबर पे है परसेंटेज कैलकुलेशन। वो कैसे? देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के लिए डेटा लिया हुआ है और यहाँ पर टोटल डॉलर के अंदर सेल्स मेंशन है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पर सेल हैं, ओके,
ये कितने परसेंट है अपने टोटल का, मतलब इसका जो भी टोटल यहाँ पर बनेगा इस टोटल डॉलर का ये सेल्स कितने परसेंट है वो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैं दिखाता हूँ कैसे करेंगे। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि इसका टोटल निकाल लिया, ओके। अब जस्ट इसको इक्वल टू से ये पहला सेल सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल को। अब टोटल को फिक्स करने के लिए F4 से फ्रीज कर देंगे और इसको यहाँ ड्रैग करेंगे नीचे तक। तो ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये टोटल 100% जो वैल्यू है इसके अंदर ये मंथ वाइज जो यहाँ पर सेल मेंशन है इसका कितना परसेंट है। तो जो 1 जनवरी में सेल हुआ है 6.98 है, 9.38 है, 10.34 मार्च में है, अप्रैल का ये है, मई का ये है। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी टोटल सेल है उस टोटल सेल का ये कितने परसेंट मंथली सेल यहाँ पर शो कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ 5th और 6th नंबर पे जो यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन है वो है एवरेज एंड एवरेज इफ़, ये कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के डेटा लिया हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिए, तो इस डेटा के अंदर तो क्या है, यहाँ पर एवरेज ऑफ कंट्री एंड सम ऑफ कंट्री, ठीक है। कंट्री के अंदर यहाँ पर जो कंट्री का नेम मेंशन किया हुआ है। तो एवरेज बेसिकली अगर मुझे किसी डेटा का निकालना हो तो जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू AVE, ये फॉर्मूला 2nd नंबर पे आया, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटायर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो ये आपको एवरेज सेल दिखा रहा है। बेसिकली ये जो टोटल सेल्स हुई हैं, वैल्यूज़ हुई हैं, जितने भी यहाँ पर टाइप हैं, इन अगर मैं देखूँ तो इनका काउंट आ रहा है 13। तो इन 13 कंट्री बोलें, सेगमेंट बोलें या कस्टमर का कोड बोलें, इसके अकॉर्डिंग जो भी सेल हुई है उसका जो एवरेज सेल आ रही है पर मंथ की एवरेज सेल या पर डे की एवरेज सेल वो आ रही है 1342। क्लियर है? मतलब एवरेज सेल्स हम किसी भी डेटा जहाँ पर मंथ वाइज डेटा मेंशन है और मैं निकालना चाहता हूँ कि एवरी मंथ की एवरेज क्या बनती है, बेसिकली उस पूरे साल का डेटा। जैसे आप यहाँ पर देखो पूरे मंथ का डेटा है, अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर सेल आ रही है इसका एवरेज निकालना। तो ये आपको बताएगा पूरे साल की एवरेज सेल कितनी रही है। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू AVERAGE, ये फॉर्मूला 1st नंबर पे आया, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटायर रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका मुझे एवरेज निकालना है, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर दिखा रहा है $77,883, ये एवरेज सेल रही है इस पूरे साल की। क्लियर हो गया? अब एवरेज इफ़ क्या करता है, देखो एवरेज के साथ इफ़ अप्लाई हो गया है, इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक लगेगा। तो लॉजिक क्या है, मैं अप्लाई करता हूँ पहले फॉर्मूला इक्वल टू और एवरेज इफ़ को यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर रेंज, क्राइटेरिया, एवरेज है। तो मैं चाहता क्या हूँ, यहाँ पर जो कंट्री मेंशन है इसके अंदर जो इंडिया कितने टाइम है, ठीक है, वो मैं अभी जस्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ जितने टाइम पर भी यहाँ पर इंडिया मेंशन है उसके अंदर जो सेल आ रही है उसके अगेंस्ट में उसका एवरेज कितना होगा। पहले इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, कॉमा टाइप करते हैं। अब जब मैं क्राइटेरिया सेलेक्ट करूँ तो क्राइटेरिया मेरा क्या है, वो है इंडिया। यहाँ पर मैंने इंडिया मेंशन किया हुआ है तो इसको जस्ट मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कॉमा लगा दूँगा। अब रेंज सेलेक्ट करना है, रेंज किसका, जिसका मुझे एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर जो डेटा है इसको यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको भी F4 से फ्रीज कर दूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर 973 एवरेज आया है, किसका आया है, इंडिया का। तो इसके अंदर कंट्री के अंदर जितने टाइम यहाँ पर इंडिया मेंशन है उसकी जो सेल आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देखो इंडिया कितनी है, 2 टाइम है, 1, 2 एंड 3 टाइम है। तो जो यहाँ पर सेल आ रही है इनके अगेंस्ट में उसका एवरेज कितना आया, 973। अगर मैं यहाँ पर 1 टाइम इंडिया को कॉपी करके अगर यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ फ्रांस के ऊपर, तो देखो जो एवरेज सेल है वो बढ़ता जा रहा है। बिकॉज अभी क्या है, नंबर ऑफ इंडिया इसके अंदर इंक्रीज़ हो रहे हैं और उनके सेल इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर इसका एवरेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। नाउ आई होप आपको क्लियर होगा कि एवरेज इफ हम कैसे यूज़ करते हैं। ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ सम इफ। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू सम इफ, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। तो रेंज में इस कंट्री को सिलेक्ट करूँगा, F4 से फ्रीज, कॉमा, और यहाँ पर क्राइटेरिया में चाहूँ मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, बट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंडिया लिखा हुआ है तो यहाँ पर इंडिया को जस्ट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन कॉमा। अब इसके अंदर सम रेंज, तो इस रेंज से मुझे सम निकालना है, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो ये अब दिखा रहा है कि इंडिया का टोटल कितना है, 6267 दिखा रहा है। अगर हम फिल्टर करके यहाँ पर चेक करें तो क्या देखें, ये वैल्यू हमारी मैच कर रही है। तो जस्ट इंडिया सेलेक्ट करूँगा और इसको इंटायर से लगूँ, कितना आ रहा है यहाँ पर 6267, और यहाँ पर जो हमारा टोटल आ रहा है वो भी सेम है 6267। नाउ आई होप आपको क्लियर हो गया होगी सम इफ, काउंट इफ
एवरेज विथ, जिसके अंदर इफ अप्लाई हो रहा है, ये फॉर्मूला कैसे कंडीशनल बेसिस पे वर्क करते हैं। अगर अभी भी आप इस वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट ऐसे ही लर्निंग के रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहें। अब इसके अंदर देखो ओनली दो फॉर्मूला रह गए हैं, एक तो एबीएस एब्सोल्यूट फॉर्मूला, सेकंड काउंटा फॉर्मूला। काउंट और काउंटा के अंदर डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में इंटरव्यूअर बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंटा। तो काउंट क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है, ये अपने माइंड में रख लो। न्यूमेरिकल मतलब यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो काउंट फॉर्मूला जो है ओनली न्यूमेरिकल को काउंट करता है, लेकिन काउंटे फॉर्मूला क्या करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट अप्लाई करेंगे इक्वल टू काउंटे, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर ये जो इंटायर रेंज है इसको मैं अगेन सेलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो कितना काउंट आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं 9, और यहाँ पर भी 9 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेटिकल वर्ड डाल देता हूँ लाइक ए, तो आप देखो यहाँ पर जो काउंट है उसने 8 दिखा दिया, लेकिन जो काउंटा है वो 9 दिखा रहा है। यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ डी तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर आप देखो ये डिक्रीज़ होता जा रहा है काउंट की वजह से, बिकॉज काउंट क्या करता है ओनली न्यूमेरिकल को काउंट करता है। यहाँ पर अगर मैं साइड टाइप करता हूँ सी तो देखो काउंटे की जगह पे आप देखो तो 9 ही रह रहा है, मतलब 9 रिकॉर्ड मेंशन है, उसके लिए कोई अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर मेंशन है वो उसको काउंट करेगा, लेकिन काउंट क्या है ओनली न्यूमेरिकल को काउंट करेगा, इसलिए इसका नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है। क्लियर हो गया कि काउंट और काउंटे के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब जो फॉर्मूला है वो है एब्सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला बेसिकली ना के बराबर ही यूज़ होता है, बट मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है। तो जैसे यहाँ मैं अप्लाई करता हूँ इक्वल टू ABS, अब इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये नंबर मांग रहा है कि किसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो जैसे मैं इस सेल को सिलेक्ट करके जस्ट एंटर कर दूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा, तो आप यहाँ पर देखो जहाँ पर तो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड मेंशन है वहाँ पर ये हैज़ वैल्यू दे रहा है, तो इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अभी देखो क्या है, जो नंबर यहाँ पर आप देखो यही नंबर आपको यहाँ पर शो कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर माइनस में मेंशन कर दूँ, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया -62, तो ये क्या करेगा, जो माइनस के नंबर है मतलब नेगेटिव नंबर है उसको भी पॉजिटिव में शो करेगा। मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी रिकॉर्ड पर अगर आप एब्सोल्यूट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जितने भी नेगेटिव माइनस में वैल्यूज़ होंगी उसको वो प्लस में दिखा देगा, मतलब नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो यहाँ पर मैंने टोटल 15 जितने भी फॉर्मूलाज थे मैंने बता दिया कैसे वर्क करते हैं, कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इन सभी फॉर्मूलाज में से आपका सबसे बेस्ट और अच्छा फॉर्मूला कौन सा है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगा आपको। ये तो थे मैथमेटिकल फंक्शन, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन। ओके, सो वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर करो, बिकॉज बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।